अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड .blogspot.com में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 4 है, ओपन एंड सेव फाइल्स, यानी कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो पहले ओपन करने के लिए मैं यहाँ अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। कोई भी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए हम यहाँ आते हैं मेन्यू में, और यहाँ हमारे पास ओपन का बटन मौजूद है। ओपन के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो हमसे एड्रेस पूछता है। जहाँ कहीं आपने वो फाइल रखी हो, जहाँ वो फाइल मौजूद है, आप उस फाइल को चूज़ करें और ओपन कर लें। यहाँ मेरे पास इस वक्त 3 फाइल्स मौजूद हैं। इनमें से जो भी फाइल मैं ओपन करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक तरीकाकार हमारे पास इस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है 2007, इसमें हमारे पास मज़ीद एक तरीकाकार है। हम यहाँ से आएंगे और यहाँ हमारे पास मज़ीद कुछ टूल्स भी शो हो रहे हैं। जो टूल आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं उनको आप चेक मार्क लगा दें और जो नहीं चाहिए उनका चेक मार्क हटा दीजिए। तो ओपन फाइल का मुझे बटन चाहिए, तो मैं ओपन फाइल को चेक मार्क करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपन फाइल का बटन आ चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करके भी मैं फाइल को ओपन करवा सकता हूँ। ये मेरे पास एक तरह से शॉर्टकट बन गया है। तो इन 2 तरीकाकार से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कि हम किस तरह से किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू एक फाइल ओपन की है और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो फ्रेंड्स। इसका मैं साइज ज़्यादा कर दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स टाइप किए और अब मुझे इन्हें सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टूल मौजूद हैं। यहाँ क्लिक करके अगर आपके पास सेव का बटन शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसे चेक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। मज़ीद भी जो बटन चाहिए उन्हें भी आप चेक कर दीजिए, वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक तरीकाकार तो यह है कि यहाँ आप क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ मेन्यू में आइए और यहाँ हमारे पास सेव का बटन मौजूद है। सेव के बटन पर क्लिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एस। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और जैसे ही एस का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीकाकार से भी हम सेव कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार है हमारे पास किसी भी फाइल को सेव करने के। उसके बाद हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। आप किसी भी ड्राइव के अंदर किसी भी फोल्डर में कहीं भी सेव कर सकते हैं। चाहे तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और फाइल का नाम देंगे। यहाँ पर कोई भी नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाहिद के नाम से कर देता हूँ। ठीक है, जाहिद का मैंने नाम दिया और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूँ, इसे मैंने क्लोज कर दिया और अब मैं इसे ओपन करवा लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। और ओपन करने का एक तरीकाकार ये भी है कि जहाँ कहीं आपने अपनी फाइल को सेव किया हो वहाँ से आप उसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आप ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो ये जो फाइल है आपके पास ये ऑल द टाइम ओपन होती है ऑफिस के साथ। तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए डायरेक्ट भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब एक तरीकाकार तो हमारे पास ये था सिंपल तरीकाकार सेव करने का। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ और मवाद टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जाहिद। हेलो फ्रेंड के साथ मैंने जाहिद भी टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो फ्रेंड के साथ जाहिद भी इसी फाइल के अंदर सेव हो जाए, इसी फाइल के अंदर ये सेव हो जाए। हेलो फ्रेंड के साथ जाहिद भी इसी फाइल के अंदर सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। हम सेव के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसी फाइल के अंदर हेलो फ्रेंड के साथ जाहिद भी सेव हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसे दोबारा ओपन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास हेलो फ्रेंड के साथ साथ जाहिद भी सेव हो चुका है। तो इससे आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। मसलन आपने कुछ टाइप किया और बार बार आपको यहाँ पर आके सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एस।
आप कुछ भी टाइप करें और उसी फाइल के अंदर आप अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि आपने कुछ चेंजिंग की, चेंजिंग करने के बाद आप सेव करना चाहें उसी फाइल के अंदर तो यहाँ से आप सेव करेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें कुछ और टाइप कर देता हूँ। मैं इसमें टाइप कर देता हूँ कासिम। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो फ्रेंड्स और जाहिद ये तो सेव रहे इसी फाइल में, लेकिन जो मैंने और चेंजिंग किया है इसमें मैंने एक और नाम ऐड किया है, कासिम मैंने ऐड किया है, तो इस फाइल को अब मैं एक न्यू फाइल के तौर पे सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, अब फ़र्क महसूस कीजिएगा। देखिए यहाँ मैं आया और इसे मैं सेव एज करूँगा, इसे मैं सेव नहीं करूँगा। अगर सेव करूँगा तो इसी फाइल के अंदर तमाम न्यू सेटिंग सेव हो जाएंगी। अगर अलग से फाइल बनाना चाहते हैं, पहली सेटिंग हमारे पास सेव रहेंगी और नई सेटिंग जो हमने की है, जो चेंजिंग हमने की है, वो हमारे पास एक न्यू फाइल के तौर पर सेव होगी। तो न्यू फाइल के तौर पर सेव करने के लिए हम सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमसे वो फाइल का नाम पूछ रहा है कि आप इस न्यू फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं और इसे कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, तो मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ जाहिद 2 के नाम से। इसे मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखें जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो ये हमारे पास पुरानी वाली फाइल है। इसमें हमारे पास हेलो फ्रेंड्स और जाहिद ये दोनों मतलब कि मवाद मौजूद है, और हमने एक नई फाइल सेव कराई थी, इसी के अंदर मज़ीद सेटिंग की थी, लेकिन हमने उसको न्यू फाइल के तौर पर सेव किया था, यानी कि सेव एज किया था। यहाँ पर देखिए हमारे पास हेलो फ्रेंड्स जाहिद के साथ कासिम भी है। तो अगर आप कोई भी मवाद यहाँ पर टाइप करें और उसमें कुछ चेंजिंग करें, चेंजिंग करने के बाद अगर आप उसे उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव करेंगे। और अगर आप चेंजिंग वगैरह करने के बाद वो जो आपने चेंजिंग किया है उसको आप एक नई फाइल के तौर पर सेव करना चाहते हैं कि आपके पास पहले वाली सेटिंग वैसे की वैसी मौजूद रहें और जो न्यू सेटिंग आपने की है वो अलग से सेव हो जाए, तो फिर आप सेव एज के बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।